एंड वेलकम बैक टू आवर एनटीडी एग्जाम चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे 501 ब्लॉक का चैप्टर 2 इंडियन एजुकेशन सिस्टम पार्ट 2। इसका हम चैप्टर की थ्योरी अपनी फिनिश कर चुके हैं। उसके बाद अब हम थ्योरी के बाद अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपने कितना बेहतरीन तरीके से चैप्टर पढ़ा। लास्ट में अपना स्कोर डेफिनेटली बताना। तो लेके मां सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने इस क्वेश्चन के सेशन को। पीआरटी के लिए गाइज बता देना चाहूँगी मैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी NIOS की समरी को हम क्वेश्चन पहले थ्योरी कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन वाइज भी पूरी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे NIOS के 10 के 10 ब्लॉक्स को। तो चैप्टर 2 हमारे 60 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब पूरा तरीके से चैप्टर का निचोड़ है। कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं छूटा है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन मिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-1949 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो हमारा 1948-49 में आया था, किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, सर्वपल्ली मुदालियर ने, दुर्गाबाई देशमुख ने, कोठारी ने। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने हमारी इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 2, विच कमीशन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिश्ड ऑफ UGC कि आयोग ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने UGC की स्थापना की थी। किसने की थी? राधाकृष्णन ने, मुदालियर ने, कोठारी ने या यशपाल ने? तो हमारी UGC की स्थापना किसने की थी? यूनिवर्सिटी कमीशन के अंदर हुई थी, राधाकृष्णन कमीशन, जो हमारा कब आया था? 1948 से 1949। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मुदालियर आयोग 1953 किस तरह की शिक्षा से संबंधित है? तो जो हमारा मुदालियर आयोग है वो प्राइमरी एजुकेशन से है, माध्यमिक, हायर या वुमेन एजुकेशन से। तो मुदालियर कमीशन, एक तो ये याद रखना कि ईयर में आया था 1952 से 53, और इसने बात की थी हमारी माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, विच कमेटी वॉज रिलेटेड टू वुमेन एजुकेशन इन 1958? महिला की शिक्षा से संबंधित कौन सी समिति थी? मुदालियर कमीशन, दुर्गाबाई, यशपाल या कोठारी? तो वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड क्या थी? हमारी दुर्गाबाई देशमुख समिति थी जो 1958 में आई थी। ईयर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच कमीशन इंट्रोड्यूस द 10+2+3 सिस्टम? किस आयोग ने 10+2+3 प्रणाली की सिफारिश की थी? राधाकृष्णन आयोग ने, मुदालियर आयोग ने, कोठारी आयोग ने या यशपाल कमेटी ने? तो 10+2+3 की प्रणाली की सिफारिश की थी हमारी कोठारी आयोग ने। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1992 इज पॉपुलरली नोन एज यशपाल समिति जो 1992 में आई थी, किस नाम से प्रसिद्ध है? शिक्षा सबके लिए, एजुकेशन फॉर ऑल, लर्निंग विदाउट बर्डन, एजुकेशन फॉर प्रोडक्टिविटी या एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, शिक्षा और आधुनिकरण? तो यशपाल कमेटी हमारी किससे रिलेटेड है? लर्निंग विदाउट बर्डन से, जो कब आई थी? 1992 में। लिख मैं इसलिए देती हूँ ताकि आपको एक बार और रिमाइंड हो जाए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7, विच नेशनल पॉलिसी वॉज बेस्ड ऑन कोठारी कमीशन? तो कोठारी कमीशन पे कौन सी नेशनल पॉलिसी हमारी डिपेंड थी? NPE 1968, NP 1986, NPE 1992 या 2005? तो कोठारी कमीशन हमारा 1986 की NAP इस पे आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक होगा। विच NPE इंट्रोड्यूस ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड एंड डाइट? तो किस NEP में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और डाइट की बात की गई थी? 68, 86, 1992 या 2000? तो ये हमारी 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, OBB एंड डाइट्स की सिफारिश की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टेड द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर? संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य को 14 वर्ष तक की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए निर्देशित करता है? आर्टिकल 21A, 45, 51A या 90? तो हमारा 21A हमारे बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा देने के लिए अनिवार्य रूल करता है। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में बनाया गया? 21, 21A, 45 या 19? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है 21A के तहत। क्वेश्चन नंबर 11, हु चेयर द एजुकेशन कमीशन 1964? शिक्षा आयोग 1964 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हमारी की थी राधाकृष्णन ने, कोठारी ने, मुदालियर ने या यशपाल ने? तो डॉक्टर कोठारी ने, क्योंकि एजुकेशन कमीशन 1964 DS कोठारी के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, विच कमीशन रिकमेंडेड द कॉमन स्कूल सिस्टम? कॉमन स्कूल सिस्टम किस कमीशन ने रिकमेंड किया? राधाकृष्णन ने, कोठारी ने, यशपाल ने, मुदालियर ने? तो ये हमारा कोठारी कमीशन ने कॉमन स्कूल सिस्टम को सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच कमेटी रिकमेंडेड नो होमवर्क फॉर प्री प्राइमरी क्लासेस?
माध्यमिक कक्षाओं के लिए गृह कार्य देने की सिफारिश की कि कोई गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। राधाकृष्णन तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था, यशपाल ने, मुदालियर ने, दुर्गा वेदेश्वर। तो यशपाल कमेटी ने हमारा सजेस्ट किया कि प्राइमरी क्लासेस पे कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच पॉलिसी गेव प्रायोरिटी टू अडल्ट एंड वुमेन एजुकेशन? किस नीति ने विस्को और महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी? 1968, 86, 1992 या 2005? तो 1986 ने एडल्ट एंड वुमेन एजुकेशन की शिक्षा को प्राथमिकता दी थी। सॉरी, नहीं 1986 नहीं, 1968 में वुमेन एंड एडल्ट एजुकेशन को प्राथमिकता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, NCF 2005 रिकमेंडेड शिफ्टिंग फ्रॉम रोड लर्निंग टू। तो रोड लर्निंग से किस पे शिफ्ट करना है? कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी पे, हर्बेटेरियन पद्धति पे, लेक्चर पे या ड्रिल पे? तो कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी, रचनावादी शिक्षण विधि पर हमें शिफ्ट करना है। विच कमीशन एम्फसाइज वोकेशनल एजुकेशन एंड सूपा? तो इन दोनों पर कौन से कमीशन ने हमारा बल दिया था? राधाकृष्णन ने, मुदालियर ने, कोठारी ने, यशपाल ने? तो हमारी यशपाल समिति ने वोकेशनल एजुकेशन और सूपा को एम्फसाइज किया था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक होगा। नहीं, सूपा और वोकेशनल एजुकेशन को भी हमारा कोठारी कमीशन ने एम्फसाइज किया था। कोठारी कमीशन में ही सूपा और वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई थी। सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने गलती से, मुझे लगा यशपाल होगा, बट आंसर हमारा कोठारी कमीशन है। क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म लर्निंग विदाउट बर्डन इज एसोसिएटेड विद लर्निंग विदाउट बर्डन शब्द किससे संबंधित है? तो लर्निंग विदाउट बर्डन हमने बात की थी 1992 में हमारे यशपाल कमेटी 1992 में आई थी, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की थी। विच MP इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग? तो 1986 में मिनिमम ऑफ लर्निंग की बात की गई थी, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग MML। क्वेश्चन नंबर 19, विच कमीशन रिकमेंडेड मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन? विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा की सिफारिश किसने की? राधाकृष्णन ने, मुदालियर, कोठारी, यशपाल ने? तो कोठारी कमीशन ने हमारा मोरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात की थी। क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म 10+2+3 सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन इंडिया आफ्टर विच रिपोर्ट? तो किस रिपोर्ट के बाद 10+2+3 हमारा एडॉप्ट किया गया था? राधाकृष्णन, मुदालियर, कोठारी या फिर यशपाल? तो हमारी कोठारी रिपोर्ट के बाद इसको एक्सेप्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, विच NP स्ट्रेस्ड अबाउट लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन? किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने वयस्क साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षा पर बल दिया? तो हमारी एडल्ट एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन पर किसने बल दिया था? NEP 1986 ने। क्वेश्चन नंबर 22, विच कमीशन सजेस्टेड द कॉमन स्कूल सिस्टम CSS? तो ये बात हमारी कोठारी कमीशन ने बात की थी। ये दोनों क्वेश्चन ऊपर आ चुके हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज लॉन्च्ड अंडर विच पॉलिसी? तो 1986, ये भी क्वेश्चन हमने ऊपर किया था, आपका रिवाइज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर डाइट? किसके बाद डाइट्स हुए थे? तो 1986 की पॉलिसी के बाद। इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो रहे हैं और रिवाइज भी हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच कमीशन एम्फसाइज इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन थ्रू CSS? तो CSS कॉमन स्कूल सिस्टम की बात ही हमारी कोठारी कमीशन में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ईयर द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन अनाउंस? किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कौन सी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी? NP। तो 1968 की हमारी जो कोठारी कमीशन पे आधारित थी, फर्स्ट थी 1968। विच कमीशन सजेस्टेड द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? किसने दिया? तो ये सिंपल सी बात है, सबको पता होगा, कोठारी कमीशन ने 1964 to 1966। क्वेश्चन नंबर 13, द स्लोगन एजुकेशन फॉर प्रोडक्टिविटी इज लिंक्ड विद एजुकेशन फॉर प्रोडक्टिविटी का नारा किससे जुड़ा हुआ है? राधाकृष्णन कमीशन से, मुदालियर, कोठारी, यशपाल से? तो एजुकेशन फॉर प्रोडक्टिविटी का नारा जुड़ा हुआ है हमारा कोठारी कमीशन से। क्वेश्चन नंबर 31, हु एम्फसाइज्ड जॉयफुल लर्निंग इन क्लासरूम? किसने कक्षा में इस आनंदमय अधिगम की बात की? तो ये हमारी यशपाल कमेटी और कोठारी कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, यशपाल कमेटी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 32, विच NPE गेव एम्फसाइज ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर SC एंड ST माइनॉरिटीज? किस NP ने बात की थी SC ST को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दो भाई? 1986 में।
देखो 1986 के तहत बहुत सारी चीज़ों पर काम किया गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पे, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग पे, हमारा डाइट्स पे, हमारी SC/ST को इक्वल अपॉर्चुनिटी पे। तो 1986 पॉलिसी हमारी इंपॉर्टेंट है। द NCF 2005 एम्फसाइज रिड्यूसिंग। NCF 2005 किसे कम करने पर बल देता है? तो बच्चे को करिकुलम लोड के नीचे नहीं दाबना, सिलेबस के नीचे नहीं दबाना। विच कमेटी अपोज्ड हैवी स्कूल बैग्स फॉर चिल्ड्रन? तो किस कमेटी ने अपोज किया कि बच्चों को भारी बैग नहीं? यशपाल कमेटी ने। क्वेश्चन नंबर 35, द प्लान ऑफ एक्शन POA फॉर एजुकेशन वॉज प्रिपेयर्ड इन 1992, जो हमारा NPE 1986 के बाद आया था। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सामान्य विद्यालय प्रणाली के जनक किसे कहा जाता है? कॉमन स्कूल सिस्टम के जनक किसे कहा जाता है? कोठारी कमीशन को, डॉक्टर DS कोठारी। इस तरीके से आपको मतलब बिल्कुल रट जाएंगे क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करोगे तो। विच NPE इंट्रोड्यूस डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP, जो हमारा 1994 में आया था। कब शुरू हुआ था? किस नीति के बाद शुरू हुआ था? तो 1992 NEP के बाद। विच कमीशन रिकमेंडेड इंटरनल असेसमेंट बाय टीचर? किस आयोग ने शिक्षकों द्वारा आंतरिक मूल्यांकन की सिफारिश की? मुदालियर आयोग ने, यशपाल कोठारी, राधाकृष्णन। तो ध्यान से देखो, इंटरनल असेसमेंट की बात किसने की थी? हमारे मुदालियर आयोग ने भी की थी, जिसने हमारा माध्यमिक शिक्षा पर फोकस दिया था। क्वेश्चन नंबर 39, द फोकस ऑफ NPE 1986 का किस पे फोकस था? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वुमेन लिटरेसी या वोकेशनल ट्रेनिंग? तो 1986 का हमारा UEE यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन पर फोकस था। क्वेश्चन नंबर 40, द स्लोगन एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इज लिंक्ड विद? तो इस स्लोगन किससे लिंक्ड करता है? राधाकृष्ण कमीशन, कोठारी, यशपाल, NPE 1986। तो एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, ये हमारा फोकस किसने किया था? कोठारी कमीशन ने इस स्लोगन को यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 41, NCF 2005 सजेस्टेड LLL एज द मीडियम ऑफ लर्निंग एट अर्ली स्टेज। तो बच्चों को किस मीडियम में बच्चों को पढ़ाना है प्राइमरी लेवल पर, अर्ली स्टेजेस में? तो हमारा मदर, इंग्लिश में नो, मदर लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाना है। वो रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, सूपा। किसने इसको मतलब किया था? तो ये हमारे कोठारी कमीशन ने, ऊपर भी हमने इसको डिस्कस किया था, सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 43, विच NPE एम्फसाइज्ड यूज ऑफ ICT इन एजुकेशन? किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा में ICT के उपयोग पर बल दिया? ICT पर किसने? 1986, 1968 या 1992, 2005? तो 1986 में ICT इन एजुकेशन पर फोकस किया था। क्वेश्चन नंबर 44, विच कमिटी एम्फसाइज्ड नो एडमिशन टेस्ट एट प्राइमरी लेवल? किस कमेटी ने कहा कि प्राइमरी लेवल पर कोई एडमिशन टेस्ट नहीं होगा? तो ये हमारे यशपाल कमेटी ने कहा था। विच कमीशन रिकमेंडेड द 3 स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन? किस आयोग ने विद्यालय शिक्षा के 3 चरण, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, की सिफारिश की? तीनों चरणों की बात की। मुदालियर ने तो बस सेकेंडरी की बात की थी, कोठारी ने, यशपाल ने, राधाकृष्णन ने हमारी यूनिवर्सिटी की बात की थी। तो बच्चे कौन से? कोठारी या यशपाल? तो हमारे इन दोनों में से सही आंसर होगा कोठारी कमीशन ने तीनों की बात की थी। क्वेश्चन नंबर 46, विच NPE वॉज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी पहली आई थी? तो 1968 आई थी। क्वेश्चन नंबर 47, द दुर्गाबाई देशमुख कमेटी वॉज रिलेटेड टू? किससे रिलेटेड थी? तो महिला एजुकेशन से रिलेटेड थी, ये हमारी वुमेन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 48, NCF 2005 एम्फसाइज डेवलपमेंट ऑफ NCF 2005 किसके विकास पर जोर देता है? क्रिटिकल थिंकिंग, रोट मेमोरी, एग्जाम या कोपिंग? तो क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस देता है। क्वेश्चन नंबर 49, विच कमीशन सजेस्टेड एस्टेब्लिश्ड ऑफ UGC? किस आयोग ने UGC की स्थापना की? तो ये हमारी, हमने पहले भी डिस्कस किया था, राधाकृष्ण कमीशन ने हमारे UGC की स्थापना की थी। UGC की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। क्वेश्चन नंबर 50, विच NPE एम्फसाइज्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी? किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा अवसरों की समानता पर जोर दिया? तो 1986 में एजुकेशन अपॉर्चुनिटी हर एक बच्चे को मिले, उसके ऊपर फोकस दिया था 1986 में। गाइस देखो, हमारे 50 क्वेश्चन हमने एक चैप्टर के फिनिश कर लिए हैं अच्छे से। एक चैप्टर के 50 क्वेश्चंस होने के बाद उस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, दुर्गाबाई देशमुख आयोग, NPE 1968, 1986, 1992, इन सब के रिगार्डिंग, कोठारी कमीशन, यशपाल कमेटी, सबके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के भी मैंने ऐसे ही किए थे। जो हमारा चैप्टर 1 था, जो चैप्टर 1 था उसके क्वेश्चंस का थोड़े कम थे। चैप्टर नंबर 2 के हमारे क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस किए हैं गाइस, इसमें हमने 30 क्वेश्चंस किए थे। तो
अच्छा चल रहा है आपका पेज, इसी तरीके से चैप्टर वाइज थ्योरी करो और अपने क्वेश्चंस करते चलो। आपका DSSB के पार्ट बी को 90+ करवाने की गारंटी होगी मेरी। बस आपको साथ में बने रहना है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना टाइम टू टाइम वीडियो के लिए। बीच में थोड़ा सा डिले हो गया था, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3rd चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही।